हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक नया पोर्शन दैट इज द डिवीजन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप दैट इज मेटल्स इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है। तो मेटल्स आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। ये एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं और कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है। कंडक्टिविटी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। एग्जाम्पल इसके हो गए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो आप 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ही लिख सकते हैं। अब देखिए, मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मेटल्स का क्या होता है? पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। दैट मीन्स वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी घट जाएगी। कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि सिग्मा जो है एक तरीके से कंडक्टिविटी क्या होता है? सिग्मा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रो। तो रो हमारा बढ़ गया तो कंडक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं इंसुलेटर में। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं इन विच द करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको मेटल्स क्लियर हो गया। अब आते हैं तो मेटल का भी लिखने के लिए आता है तो आप मेटल में इतना लिख दीजिएगा। इंसुलेटर में जितना पार्ट में लिखा हुआ है उतना आप लिख सकते हैं कि दे आर दोज मटेरियल इन विच करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। जहाँ पे करंट का कंडक्शन नहीं होता है, हमें भी पता है, बिकॉज देर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा? क्वार्ट्स, वुडन स्टिक, रबर, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल जो नहीं कंडक्ट करते हैं। आपने कह दिया बुक, तो बुक भी एक इंसुलेटर ही, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइज बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर। जो कंडक्टिविटी इसकी होती है वो हमारी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। एग्जाम्पल दैट इज सेमीकंडक्टर इज नाइदर गुड कंडक्टर नॉट गुड इंसुलेटर। दैट मीन्स इट प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत ही फेमस हैं। और थर्ड है गैलियम आर्सेनाइड, और इसके अलावा आप और भी सुनेंगे इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। दीज आर सम कॉमन सेमीकंडक्टर विच आर नोन। ठीक है। दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट। तो मेटल्स कैसे थे? पॉजिटिव टेम्परेचर। ये कैसे हैं? नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी यहाँ इंक्रीज नहीं कर रही थी बल्कि घट रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो रही थी? डिक्रीज। दैट मीन्स यहाँ पे एक तरीके से रिलेशन कुछ ऐसा था कि रो जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो ये सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है। नेक्स्ट इज वाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सिलिकॉन को ही आप क्यों प्रेफर करते हैं जर्मेनियम। ठीक है, और सिलिकॉन का ही क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन का इसलिए यूज़ होता है। पहला रीजन, 3 रीजन्स में आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है कि मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम। सिलिकॉन एक एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम। एबंडेंट मतलब कि जर्मेनियम के कंपेरिजन में एबंडेंट है। समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है, मतलब जर्मेनियम के कंपेरिजन में ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड, सिलिकॉन कैन बी इजीली प्यूरिफाइड बाय द डिफरेंट प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। ओके, तो सिलिकॉन को हम इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। पहला क्या था कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इजीली प्योरीफाइड है। और थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना ही लिखना है कि जर्मेनियम इज थर्मली अनस्टेबल। जर्मेनियम थर्मली अनस्टेबल होता है, विच मीन्स सिंस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जर्मेनियम थर्मली अनस्टेबल है क्योंकि इसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी अगर पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो इसे आप फिगर से समझिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक है सिलिकॉन एटम का और दूसरा है मेरे पास जर्मेनियम एटम का। दोनों की ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। सिलिकॉन का एटमिक नंबर हो गया 14 और मास हो गया 28। जर्मेनियम का एटमिक नंबर हो गया 32 और मास हो गया 72। क्लियर है? तो जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फिर मेरे 2 ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर 8 की मैंने फिलिंग करी और फिर 4 की फिलिंग करी। सिमिलरली जर्मेनियम में मेरे पास कितने शेल्स हैं? 1 2 3, लेकिन थर्ड अगर आप देखें तो जर्मेनियम में 3 भी नहीं, मैं कहूँगा एक तरीके से उसमें ज़्यादा हैं, 4 हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 ये हो गया, 8 ये हो गए, 18 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अब देखिए जिसमें शेल्स ज़्यादा होते हैं मतलब डिस्टेंस उसका न्यूक्लियस से ज़्यादा हो गया, मतलब उसका जो इफेक्ट है न्यूक्लियस के साथ, जो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है न्यूक्लियस के साथ वो कम हो गया। न्यूक्लियस हम उन्हें उतनी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगी उन्हें अपने पास रखने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ रिएक्शन करेंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से रिएक्ट कर जाएंगे। दैट मीन्स कि जर्मेनियम क्या है? थर्मली अनस्टेबल है। वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का न्यूक्लियस से ये जो थर्ड ऑर्बिट है इससे जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जर्मेनियम का जो बड़ा वाला जो जो लास्ट हम कहेंगे जो लास्ट ऑर्बिट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा, आपको ये केमिस्ट्री में पता भी होगा कि अगर हमारे पास जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ थर्मली अनस्टेबल भी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा?
इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन सिंपली दैट जर्मेनियम इज थर्मली अनस्टेबल सिंस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर हो गया. अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. इससे पहले हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर के बारे में, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब आपको 12th क्लास के बेसिक्स में पता होते हैं, बस हम यहाँ पे रिवाइज करा दे रहे हैं क्योंकि ये सब कई बार छोटे छोटे नंबर में पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक प्योरेस्ट फॉर्म किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल की, उसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह दिया गया. जैसे कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये सब क्या है? प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. ठीक है, अब n होल्स और n इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या दिखा रहा है कि इसकी प्रेजेंट करने की टेक्निक्स है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं और नंबर ऑफ होल्स को कई बार बुक्स में p से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से. क्लियर हो गया है, ये चीज़ पता होनी चाहिए. दूसरी चीज़ सुनिए, ni होता है इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए होती है 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर रेज टू पावर -3 बोल सकते हो, पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो. सिमिलरली फॉर जर्मेनियम ऑल्सो इट इज 2.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब एंड गैलियम आर्सेनाइड इट इज 1.7 × 10⁻6 सेंटीमीटर पर क्यूब. अब इसी से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन के आपके साथ आ सकता है कि वाई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज हाई इन सिलिकॉन. इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सिलिकॉन में ज़्यादा क्यों है? अगर आप वैल्यूज़ को नोटिस करें, सबसे ज़्यादा इसी की वैल्यू है. ठीक है, जो सिलिकॉन की वैल्यू है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो वैल्यू है वो इससे बहुत ज़्यादा है गैलियम आर्सेनाइड से. आप देख पा रहे हैं जर्मेनियम की 10⁻13 और इसकी 10⁻10, इसकी क्या है 10⁻6. दैट मीन्स गैलियम आर्सेनाइड की कम क्यों है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया सकता है. तो इसमें आप रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी बैंड गैप के. एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन और जर्मेनियम का कैसा होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू गैलियम आर्सेनाइड. एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज लेस and as compared to gallium arsenide. So if the energy band gap is less, then intrinsic carrier concentration will be larger. This is the simple reason. You can write it in the answer copy. ठीक है, अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर. अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे जैसे हम एज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी पुअर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो उतनी हाई नहीं होती है. सो वी नीड टू एनहेंस इट, उसे हमें बढ़ाना है. The conductivity of intrinsic semiconductor can be enhanced/increased by adding some amount of external impurities. इन्हीं एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ को हम डोपिंग कह देते हैं. ठीक है, तो एडिंग सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग. प्योर सेमीकंडक्टर में मतलब आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक तरीके से कुछ डोपिंग कर दी, कुछ एलिमेंट्स मिला दिए, कुछ अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ मिला दी हैं, जिससे हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिला है, एक रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर मिला है, जिसको हमने बोल दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कई बार हम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को डालते हैं. जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को डालते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को डोप करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो बस आपको इतनी ही नॉलेज रखनी है. बाकी मैंने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं. दैट इज़ द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर के बाद के बारे में भी बताया हुआ है कि पी टाइप में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, एन टाइप में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स होते हैं. जो मैंने बोला फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए. इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.